Hello students, this is chapter 9, some applications of trigonometry and exercise 9.1. देखिए आज हम लोग इस एक्सरसाइज के 13 ऑनवर्ड क्वेश्चन करेंगे and these questions are very important for the examination point of view. So let us start now. Question number 13. As observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. तो देखिए ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है. यहाँ पे देखिए ए बी अगर ये लाइट हाउस है और ये दो शिप्स हैं, एक शिप सी है और दूसरा ये शिप डी है. दे आर एग्जैक्टली बिहाइंड टू ईच अदर. और इनका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये आप देख रहे हैं ऊपर से बनाया जाता है हमेशा. ऐसे ही आपको इन द सेम वे आपको भी इसी तरह का एंगल बनाना है. एंगल ऑफ डिप्रेशन जब भी होगा एक हमें पैरेलल लाइन इमेजिन करनी है. जो डॉटेड लाइन है ये इमेजिन की हुई पैरेलल लाइन है जो कि ग्राउंड के पैरेलल है. तो इन द सेम वे आपको सेम फिगर बनाना होगा 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. बाद में ये अल्टरनेट एंगल हो के ये नीचे वाले एंगल भी सेम आ जाते हैं. अब देखिए यहाँ पे दो क्लियर हमें राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं, इन्हीं का हमें रिलेशन बनाना है. यहाँ देखिए जो फर्स्ट राइट ट्रायंगल को लिया गया है इन ट्रायंगल ए बी सी, देन ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू 1045, देन बी सी इक्वल टू 75. ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 75 ही आ जाता है. नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, जब हम ए बी डी की बात करते हैं देन ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू 1030. अब यहाँ देखते हैं इसको ब्रेक ना करके हम डायरेक्ट यहाँ से कर लेते हैं इसको. ए बी हमारा है 75 मीटर. तो यहाँ पे ये आ रहा था ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू 1030. ए बी था 75 एंड यहाँ से बी डी को फाइंड आउट कर लेते हैं. एंड 1030 की वैल्यू होगी 1/√3. तो देखिए यहाँ जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बी डी हमें क्या मिल जाता है, बी डी इक्वल टू मिल जाता है 75/√3. अब देखिए जो शिप्स के बीच की डिस्टेंस थी वो क्या थी, बी डी माइनस बी सी करना है. शिप की जो डिस्टेंस थी वो थी आपकी सी डी, और सी डी आपका कैसे आएगा, बी डी माइनस बी सी. इससे आपका सी डी आ जाएगा. तो देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं 75/√3 माइनस बी सी की वैल्यू थी 75, और यहाँ पे 75 कॉमन आ जाता है तो ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर, और यही आपका मीटर या किलोमीटर जो भी दिया है उसमें यही आपका दो शिप्स के बीच की डिस्टेंस हो जाती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. स्पॉट्स अ बलून. अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some times, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. देखिए यहाँ पे 1.2 मीटर टॉल एक गर्ल और ये इस बलून को ऑब्जर्व कर रही है. ये बलून पहले इस पोजीशन पे होता है और धीरे धीरे हवा में थोड़ी देर के बाद ये इस पोजीशन पे पहुंच जाता है. तो जब ये देखिए फर्स्ट पोजीशन पे होता है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से 60 डिग्री होता है, और जब ये थोड़ा दूर चला जाता है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है यहाँ से. अब हमें ये निकालना है कि बलून ने कितनी डिस्टेंस कवर करता है. ये दोनों बीच के बलून की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है. तो देखिए आप फिगर में अगर हम समझते हैं तो बहुत सिंपल सा है. देखिए ये 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड है और 1.2 मीटर टॉल गर्ल है. तो देखिए नीचे का जो हिस्सा है ये जो रेक्टेंगल है इसको हम माइनस कर देते हैं. 88.2 मीटर से ये 1.2 मीटर ये माइनस हो जाता है, क्योंकि उसके आई के लेवल से हमें एंगल को ऑब्जर्व करना है. क्योंकि जो बलून का ऑब्जर्वेशन है कुछ हाइट से हो रहा है
इसलिए ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी बचती है, 87 मीटर बचती है आपकी। अब देखिए ये 87 मीटर है, तो नेचुरली है कि ये वाला जो छोटा ट्रायंगल है इसकी भी हाइट आपका 87 मीटर है। अब आपका काम हो जाता है, बहुत आसान काम हो जाता है, क्योंकि दोनों राइट ट्रायंगल का एक एक मेज़रमेंट दिया हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि जब आप बड़ा वाला ट्रायंगल यूज़ करेंगे तो ये बड़ी वाली साइड, नीचे का जो बेस है बड़ा वाला बेस पता चल जाता है। इसके बाद जब आप छोटा वाला ट्रायंगल को लेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल को यूज़ करेंगे, तो इसका ये छोटा वाला बेस यहाँ से यहाँ तक पता चल जाता है। अब देखिए हम बड़े वाले बेस में से सिर्फ छोटे वाले बेस को माइनस करना है, तो माइनस करने से हमें दोनों बैलून के बीच की डिस्टेंस को, देखिए अब सिर्फ हमें ये करना है कि जो बड़ी वाली बेस है, जो बड़ा वाला बेस है, देखिए अब हमें सिर्फ ये करना है कि जो बड़े वाले ट्रायंगल का बेस है उसमें से छोटे वाले ट्रायंगल के बेस की लेंथ को माइनस कर देंगे, तो इससे हमें दोनों बलून के बीच की डिस्टेंस का पता चल जाता है। तो देखिए जब माइनस करेंगे तो आपको सिर्फ ये वाली लेंथ ही पता चल जाएगी, और यही लेंथ आपकी यहाँ पे बलून के बीच की डिस्टेंस कितनी है वो भी पता चल जाता है। यहाँ पे देखिए ये 87 मीटर था और ये भी 87 मीटर है। अब देखिए इन दोनों राइट ट्रायंगल को यूज़ करते हैं इन ट्रायंगल BCG, इन ट्रायंगल BCG। देखिए BCG में क्या है, इसमें देखिए जो रिलेशन बनेगा BG अपान CG, और ये होगा आपका 10-30 डिग्री। नाउ VG की वैल्यू को इनपुट कर देते हैं। VG है 87 अपान CG इक्वल टू 10-30 होता है 1/√3। यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने से CG कितना आ जाता है, ये आ जाता है 87√3, 87√3 मीटर आ जाता है CG की लेंथ। अब देखिए यहाँ पे दूसरे वाले ट्रायंगल को यूज़ करेंगे इन ट्रायंगल ACE, इस ट्रायंगल को यूज़ किया, तो यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा AE अपान CE इक्वल टू, ये आएगा आपका 10-60 डिग्री। देन AE की वैल्यू भी 87 है, 87 अपान C आपको फाइंड आउट करना है, ये आ जाएगा √3। अब देखिए यहाँ भी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CE की वैल्यू कितनी आती है, CE आता है हमारा 87 अपान √3, ये हमें CE के वैल्यू को CE वैल्यू मिल जाता है। अब देखिए हमें EG की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जो दोनों बैलून के बीच की डिस्टेंस है वो AB है या AB, देखिए दोनों बैलून के बीच की डिस्टेंस क्या है, AB, और AB और CG इक्वल है। तो अभी हम क्या करेंगे, CG से CE को माइनस कर देते हैं। देखिए दोनों बैलून की डिस्टेंस यहाँ कितनी आ रही है, EG को फाइंड आउट करना है। देयरफॉर EG इक्वल टू, ये आएगा CG माइनस CE, ये करना है। और इसके बाद इसकी वैल्यू आ जाती है CG आपका है 87√3 माइनस 87 अपान √3। अब बस इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे आप किसी फ्रैक्शन नंबर को करते हैं, माइनस करते हैं, इन द सेम वे नेक्स्ट पेज पे हमें क्या करना था, 87√3 माइनस 87/√3। देखिए यहाँ से हम 87 को कॉमन भी कर सकते हैं, 87 कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1/√3। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो पीछे ब्रैकेट्स में ये आएगा 87, 3 माइनस 1, ये आ जाएगा 2/√3। अभी इसको देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 17
174/√3। अब देखिए √3 नीचे नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो 174/√3 इंटू √3 एंड नीचे भी √3। तो नीचे क्या आ जाता है, ये 174/√3 ऊपर ये आता है एंड बाई 3 नीचे 3 हो जाता है। तो 3 से ये देखिए कैंसिल होगा, 3 5 जा 15 एंड 3 8 जा 24। तो ये हमें आंसर मिल जाता है 58/√3 मीटर। तो ये देखिए सिंपल वे में ऐसे हो जाता है। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन के बीच में से ये 88.2 और ये माइनस किया गया है। ये आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप जिस ढंग से ये क्वेश्चन करवाए उस ढंग से आप क्वेश्चन को करेंगे तो आसान होगा। देखिए इस क्वेश्चन को आपको समझा देते हैं। इट इज़ अ टावर, ये एक टावर है और या इसके टॉप पे देखिए एक आदमी यहाँ पे खड़ा है और इस कार सी को ऑब्जर्व कर रहा है। ये कार सी को ऑब्जर्व करता है, तब इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होता है, 30 डिग्री होता है। ये होता है 60 डिग्री। तब एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका जो ऊपर से बनता है ये होता है 60 डिग्री। तो देखिए अल्टरनेट एंगल से हमें नीचे वाले एंगल भी पता चल जाते हैं। अब देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि कोई भी मेज़रमेंट नहीं दिया है। अभी तक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने नहीं आया था। देखिए यहाँ जो नीचे ये 6 सेकंड दे रखा था, ये भी आपका टाइम है। तो टाइम का यहाँ से कोई लेना देना है नहीं। अब हमें बताना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। अब आपको ये पता करना है, देखिए यहाँ सी से डी तक आने में कार को 6 सेकंड लगता है। अब फाइनली आपको ये पता करना है कि डी से बी तक जाने में कार को कितने सेकंड लगने वाले हैं। तो यहाँ देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कोई भी मेज़रमेंट नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें इनके मेज़रमेंट को एज्यूम करना है। और वही जैसे कि बताया, दो राइट ट्रायंगल में दो इक्वेशन बनेंगे एक दूसरे से, ये फिर सॉल्व होते हैं। यहाँ देखिए अगर हम टावर की हाइट को h एज्यूम कर लेते हैं एंड जो dB की डिस्टेंस है ये सपोज करिए, ये सपोज इट इज़ a एंड जो BC की डिस्टेंस है वो आपकी B हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी मेज़रमेंट का पता नहीं है। नाउ देखिए अब हम अपना वही जो सिंपल आपको बताया कि आपको राइट ट्रायंगल को फाइंड आउट करना और उनके इक्वेशंस बनाने, तो वही काम करते हैं। इन ट्रायंगल ABD, पहले देखिए छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD में H/A इक्वल टू ये आता है आपका tan 60 डिग्री। देन H/A इक्वल टू ये आपका ये वैल्यू tan 60 होता है √3। देन H इक्वल टू क्या होता है √3A। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है। अब देखिए जो दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल, अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में भी H/B इक्वल टू tan 30, क्योंकि इसका एंगल 30 डिग्री है। देन H/B इक्वल टू ये आता है 1/√3, और यहाँ से देख रहे हैं H कितना आ जाता है B/√3। देन यहाँ पे H इक्वल टू B/√3, ये एक इक्वेशन मिल जाता है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाता है। अब देखिए दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या चीज़ है, कॉमन चीज़ को ढूंढते हैं। कॉमन है इसका हाइट, तो दोनों की हाइट को इक्वल कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यहाँ पे देखिए H हाइट दोनों में कॉमन है, इसलिए दोनों हाइट को हम इक्वल कर देते हैं। तो ये आएगा √3A इक्वल टू B/√3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये एक रिलेशन मिल जाता है
b इक्वल टू 3a, b इक्वल टू 3a। तो यहाँ देखिए, अब ऑब्ज़र्व करते हैं। अब आप फिगर में ऑब्ज़र्व करिए, b की डिस्टेंस जो है वो a का थ्राइस है। इट मीन्स ये जो डिस्टेंस होगी ये हमारी कितनी होगी, ये 2a के इक्वल होगी। तभी आपका देखिए b की जो डिस्टेंस है टोटल यहाँ पे CB ये आपका 3a आ रहा है। तो अभी देखिए इसने जो 2a डिस्टेंस कवर किया था, कितने सेकंड में किया था, 6 सेकंड में, इसलिए सिर्फ a डिस्टेंस को कवर करना है। अब देखिए आप इसको यूनिटी मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए, सिंस 2a डिस्टेंस कवर्स इन 6 सेकेंड, ये 6 सेकेंड में कवर करता है। देयरफॉर यूनिटी मेथड लगा रहे हैं सिंपल सा। देयरफॉर इन वन डिस्टेंस कितनी कवर होगी, ये आपका यहाँ पे आएगा 6/2a। देयरफॉर आपका क्वेश्चन क्या था, ए डिस्टेंस कवर करना, क्योंकि हमें निकालना था dB में कितना टाइम लगेगा। देयरफॉर ए डिस्टेंस कवर्स, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये आएगा 6/2a इंटू ए। ये जो a पे निकालते हैं ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ a से a कैंसिल हो जाता है, 2 3 जा 6 आ जाता है, और ये कितने सेकंड आंसर आ जाता है आपका, 3 सेकंड आंसर आ जाता है। नाउ 3 सेकंड, देखिए 2a डिस्टेंस कवर किया था इसने 6 सेकंड में, तो a डिस्टेंस उसका आधा है, तो यहाँ पे कितना होगा, 3 सेकंड्स में कवर कर लेगा ये। तो देखिए इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन स्पेशल था, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें कोई भी मेजरमेंट नहीं दिया था, लेकिन देखिए फिर भी इसका आंसर सॉल्व होके आ जाता है। देखिए यहाँ इसके सॉल्यूशन से भी आप देख सकते हैं, लेकिन इसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में बताया गया है, ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, इसलिए जैसे किया है वो स्ट्रेट वे में किया है और वो आपको आसान लगेगा थोड़ा सा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 मीटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये बहुत तरीके से चेंज हो के आता है। तो देखिए पहले फिगर को समझ लेते हैं। टावर है और टावर की हाइट को h एज्यूम कर लेते हैं। अब देखिए इस टावर के फुट से 2 पॉइंट्स हैं जिसकी डिस्टेंस, जो पहला वाला पॉइंट है r, इसकी डिस्टेंस है 4 मीटर, और जो सेकंड पॉइंट है s, इसकी डिस्टेंस है 9 मीटर। एंड जो एंगल बन रहे हैं इस बार आप देख रहे होंगे बिल्कुल डिफरेंट एंगल है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब है दोनों का सम 90 होगा, तो एक अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाता है। अब देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट देखिए लॉजिक आपका बिल्कुल पुराना है और इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। इन ट्राइंगल ARQ ट्राइंगल में h/4 इक्वल टू ये हो जाता है tan थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल देख रहे हैं, फर्स्ट में एंगल कितना है, ये थीटा डिग्री है, tan थीटा, और इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए हम लोग लेते हैं इन ट्राइंगल ASQ h/, जो बेस है वो है हमारा 9 मीटर, और ये हो जाता है tan 90 माइनस थीटा। जो एंगल है वही आपको यूज़ करना है। ये देखिए कॉम्प्लीमेंट्री वाला एक फार्मूला होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। चलिए इसको अब इस तरफ लिख लेते हैं, ये आएगा h/9 इक्वल टू cot थीटा, और ये इक्वेशन नंबर हो जाता है 2। देखिए ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे हम वैल्यू को, दोनों इक्वेशन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी।
ये आपका फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ देखिए जो लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई होगा और राइट साइड से मल्टीप्लाई होगा इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का। तो 1 क्या था, h/4 इंटू जो दूसरा वाला था h/9 इक्वल टू पहले इक्वेशन का लेफ्ट साइड था tan थीटा, पहले इक्वेशन का राइट साइड था आपका tan थीटा, एंड जो दूसरे इक्वेशन का राइट साइड है cot थीटा। ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे आ जाता है मल्टीप्लाई होने के बाद h² इक्वल टू, ये देखिए tan थीटा का फार्मूला भी क्या होता है, या cot थीटा का फार्मूला रख सकते हैं, ये आएगा tan थीटा और इंटू cot थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। तो अब देखिए tan थीटा tan थीटा कैंसिल हो जाता है और इसके बाद जो आपका बचता है वो ये है h² इक्वल टू 1 आता है और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा h² इक्वल टू 36, देयरफॉर h इक्वल टू कितना आ जाता है 6 मीटर, और यही आपको प्रूव करना था। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस की टेक्निक होती है जिनको आपको याद रखना होगा। ये आपका फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें कि हम दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अदरवाइज़ अभी तक हम जितने क्वेश्चन करते थे उनमें एक इक्वेशन की वैल्यू से कुछ वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते थे। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको बता दें कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि प्रूव दैट इसकी जो डिस्टेंस है वो a और b दी होती है, a और b दी होती है इसकी डिस्टेंस को, और क्वेश्चन थोड़ा चेंज होके आता है कि प्रूव दैट h इक्वल टू √ab। जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगा हमारा h/a इक्वल टू ये tan थीटा होगा और ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा, h/b इक्वल टू ये आ जाता है चेंज होने के बाद ये tan 90 माइनस थीटा, h/b इक्वल टू आता है cot थीटा, ये इक्वेशन 2 हो जाता है। इन द सेम वे 1 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये h/a इंटू h/b इक्वल टू यहाँ tan थीटा इंटू cot थीटा आता है। तो सेम वे h² ये आपका कितना आ जाएगा, tan थीटा cot थीटा आपस में कैंसिल होंगे तो यहाँ आएगा आपका 1, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद h² इक्वल टू कितना आता है ab, देन h इक्वल टू कितना आ जाएगा √ab। ये क्वेश्चन भी बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। माई टुडेज़ टॉपिक इज़ ओवर नाउ। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिले, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।